क्या नाम है दीदी? मीनू। आपका नाम? दीपिका। दहेज देना ठीक है या गलत? बट ऑफ कोर्स गलत है। गलत है। गलत है आपको क्या? क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने इसका एक तरह से बना रखा है कि दहेज लेना चाहिए, फिर हर फैमिली की एक्सपेक्टेशन सेट होती है, हमारे लड़के को तो इतना मिला था, हमारे लड़के को तो इतना मिला है, उनका लड़का कम मे बी स्किलफुल है या फिर उसको कम वो कमा रहा है, इस चक्कर में उसको कम दहेज मिला है। तो इस तरीके से कंपटीशन सा हो जाता है। फैमिलीज जो होती हैं बेटियों को इतना पढ़ाती नहीं है कि भाई हमें तो पैसे जोड़ने हैं दहेज के लिए, तुम्हारे माइंड में दहेज यही के भी। चलता है ना, जैसे बेटी बड़ी होने लगती है ना, हाँ तो माँ के खासतौर पर उसके हाँ दिमाग में चला होता है कि कल की शादी क्योंकि करेंगे। उन्होंने भी फेस किया होता है ना वो उन्होंने face सब, किया होता है। तो इसलिए वो चाहती हैं कि बेटी ना करे, मतलब इतना पढ़ाओ मत, पहले दहेज के लिए जोड़ लो। इतना मतलब बाहर की कंट्रीज के अंदर तो इतना पहले से चेक भी करवा सकते हो, यहाँ पे क्यों अलाउ नहीं है? इसीलिए नहीं है। यहाँ पे चेक करवाना इसका मतलब है कि आप पहले से अबॉर्ट वगैरह करवा सकते हो फिर बच्चों को। तो फीमेल्स को मारा जाता है इसलिए दहेज के चक्कर में ही होता है ये सब, और क्या सेकेंडरी कोई भी रीजन नहीं है सेकेंडरी, क्योंकि जैसे बेटे हैं वैसी बेटियां हैं, बस दहेज ही है। और थोड़ा लड़कियों को आग लगा के मार देना, ये सब चीजें भी तो काफी ज्यादा है इंडिया के अंदर, एंड आई एम वेरी अगेंस्ट फॉर इट। अगर लड़की कम पढ़ी लिखी है और एक सरकारी नौकरी वाला लड़का उसके लिए रिश्ता आता है, तो क्या वो उससे शादी करेगा? दहेज मिलेगा तो करेगा। हाँ, नहीं तो नहीं करेगा। तो यही तो हम चाहते हैं कि यही समाज लेकिन को पीपल डोंट बदलना नो चाहिए। कि अगर आप बदलना। जो लड़की आपके घर में आ रही है वो आपके घर की एक जनरेशन को आगे बढ़ाएगी, तो लड़की भी तो पढ़ी लिखी होनी चाहिए। आपके बच्चे भी तो फिर माँ से ही सीखते हैं, बच्चे वही क्योंकि ना सिखाती है इसके उन्हें। अपोजिट में जैसे देखा गया है, अगर लड़की पढ़ी लिखी हो और लड़का कम पढ़ा लिखा हो तो लड़की उससे शादी नहीं करेगी। हाँ तो मतलब देखो, जो आदमी होता है, मैन का मीनिंग क्या होता है? मैन का मतलब होता है अपनी फैमिली को टेक केयर करने वाला आदमी, ठीक है? तो अब आप ये लगा लो, जब जंगल में शेर ही नहीं होगा तो वो जंगल किस काम का, राइट? जब औरत का काम क्या है, दोनों को मतलब पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है ना, आदमी का अलग काम है, औरत का अलग काम है करने का, बट वो दोनों मिलके फैमिली चलाते हैं। हाँ, मिलके फैमिली चलाते हैं, है ना, वो दोनों मिलके फैमिली चलाते हैं। तो जैसे एक आदमी चाहता है मेरी बीवी पढ़ी लिखी हो, खाना भी बनाए, बच्चे भी पैदा करे, पाले, तो एक उसी तरीके से औरत भी तो यही चाहेगी कि आदमी भी इतना कैपेबल तो हो जिसको देख के मेरे बच्चे बड़े हो, कम से कम उसके अंदर इतना स्ट्रेंथ तो हो कि वो अपनी फैमिली को अर्न तो कर सकता। आदमी और क्या कर सकता है फिर? खाना बना सकता है, बच्चा पैदा कर सकता है? नहीं कर सकता। वो अर्न ही तो करके ला सकता है अपनी फैमिली के लिए। अगर वो वही नहीं कर पा रहा है तो फिर उसकी नीड ही क्या है? फिर तो औरत ही काफी है बस तो अपने आपके लिए। हिसाब से दहेज नहीं लेना? हाँ, लेना ही नहीं चाहिए। एक नहीं चीज और, मतलब मांगना नहीं चाहिए। मांगना नहीं नहीं, चाहिए। हर जो लड़की वाला यही चाहता है कि मैं यही अपनी तो- बेटी को अच्छे से अच्छा करके दूं। यही तो हम खराब हो जाते हैं। हाँ। अगर लड़की वाला दहेज दे रहा है तो वो भी गलत है ना। नहीं क्यों अपनी बेटी नहीं, को दे दो रहा है? मत नहीं। लो मत, दोनों मिलके अपनी नई फैमिली स्टार्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है। बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उनके पढ़ाना, स्वास्थ्य को हाँ, ध्यान देना फर्स्ट चाहिए, फर्स्ट ताकि वो इस लायक प्रायोरिटी, बन सके कि ना वो दहेज दें ना ना वो दें। दहेज दें। अब एक पढ़ी लिखी लड़की भी किसी दहेज से कम नहीं होती है। आजकल तो लड़कियां जॉब कर रही हैं, अच्छी खासी एमएनसी में काम कर रही हैं, गवर्नमेंट जॉब का। तो पर आजकल मंथ तो बहुत खराब हो रखा है भैया, बहुत ज्यादा खराब है आजकल। तो पहले की जनरेशन में लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं थी तो एटलीस्ट घर adjust चल कर पा लेती रहा था। हाँ, आजकल आजकल adjust की कर लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, 32 एज इसमें शादी होती है। आप मतलब वो आपको अपने तरीके से मोल्ड करने की कोशिश करते हैं, वो अपनी मम्मियों की चीजें थोपते हैं आपके ऊपर। हमारी मम्मी तो इस तरीके से रहती थी, तुम क्यों नहीं रह रही हो? क्योंकि हम तुम्हारी मम्मी नहीं है, इस पे हमने एक इंडिविजुअल वीडियो बना रखा है कि हम तुम्हारी बेटियां तो मम्मी सबकी अच्छी नहीं होती है, है, but बहु ही खराब होती है। बहुत इसका खराब। हमने वीडियो बना रखा है। आप चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू सो शाम मच। को 5 बजे आपकी वीडियो आएगी। क्या नाम है तुम्हारा? विनोद कुमार। आंटी जी आपका? सर्वेश देवी। दहेज देना ठीक है या गलत? गलत है। गलत है। आंटी आपकी नजर में? गलत। आपकी शादी तो काफी टाइम पहले हुई होगी। हाँ, तो आपने दहेज दिया था? आपके घर वालों ने दहेज दिया था? थोड़ा बहुत कुछ दिया था। कुछ भी? वो तो थोड़ा बहुत तो सब देते ही है, लेकिन वाला तो देगा ही। फर्नीचर वगैरह जो भी दिया था, बाकी उसके अलावा कुछ कैश की डिमांड वगैरह नहीं। हमारे वैसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता। अंकल ने नहीं, नहीं अंकल ने डिमांड नहीं करी होगी। दोनों गवर्नमेंट जॉब है अंकल आप? नहीं, प्राइवेट। प्राइवेट जॉब है। क्यों नहीं लेना चाहिए ऐसे दहेज? दहेज तो लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि देखो समाज के अंदर दहेज प्रथा एक बहुत बुरी चीज है। और
आने वाले टाइम पे भी दिक्कत है और अब भी दिक्कत है। पहले क्या था, पहले जमाना थोड़ा वो था और अब चाल चलन बढ़ गया है, लेकिन दहेज का सिस्टम गलत है। मगर क्या होता है, माएँ जैसे बेटी बड़ी होती है तो माओ के दिमाग में चल रहा होता है कि कल को इसकी शादी करनी है तो दहेज जोड़ के रखना है। चल रहा होता है आंटी, सही बात कह रहा हूँ? नहीं चल रहा, वैसे हमने तो नहीं सोचा ऐसा। आपकी बेटी है? हाँ बेटी है, पूरी बेटी मेरी तो दिमाग जब शादी हुई थी दीदी की, उससे पहले दिमाग में चल रहा होगा ना? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हमारे दहेज दिया था आपने? नहीं नहीं, हमारे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं चल रहा था। हम तो हमारी प्रथा शुरू से चली आ रही है कि हम दहेज तो न लेते ना देते। हम कोई रिश्ते वाला भी आता है हमारे पास में तो हम कहते हैं भैया हमें 1 रुपए का रिश्ता चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए अपने लड़के के लिए। हाँ, दोगे तो अपनी बेटी को दोगे, हमारे लिए कौन दोगे? ये वाला ही तो है गारंटी, अपनी बेटी को दोगे आप। सही हो? नहीं एक्चुअली हर कोई यही कहता है, हर कोई यही कहता है। गलत है। देखो हाँ, वैसे ये चीज गलत है अपनी बेटी कि हम जो देंगे अपनी मर्जी खुशी देंगे, लेकिन हमारा कहने का मतलब है न लेना न देना, ये गलत ये है हमारा। वो ज्यादा बेस्ट है कि हाँ, ना बेस्ट दो है। ना लो। आए ही ना। हाँ, हाँ ये आए ही ना। हम तो ये चाहते हैं कि बस क्या कहते हैं फेरे डाल तो लेंगे। पुरानी प्रथा चली आ रही है कि जो बच्चे अब लड़की को माँ होती हाँ, है, बस माँ ये है। सोचती है बेटी के लिए मेरी बेटी खुश रहे, हाँ। अच्छी रहे, मैं उसके लिए सब कुछ करूँ, ये करूँ वो करूँ। ये तो एक मन की प्रथा है, तो सोचते हैं कि भाई हम अपनी बेटी को खुश रखने के लिए, हम अपनी बेटी को खुश रखने के लिए हमारे पास जो बने हम दें, लेकिन ये चीज गलत है। अच्छा चलो आप एक बात बताओ, जैसे दहेज के आधार पे शादी नहीं होगी, क्योंकि देखो लड़की कई बार होती है कम पढ़ी लिखी होती है, लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, तो फिर शादी किस आधार पे करी जाए कि मतलब लेवल कैसे मिलाया जाए? भाई वो तो कम्प्रोमाइज होती है कि भाई हम जैसे भाई लड़के आए लड़की वाला है, अगर किसी की भी मन के अंदर थोड़ा ये होता है कि भाई हमें कुछ मिलना चाहिए, लेकिन कुछ सबकी सोच एक जैसी नहीं होती, सबसे अलग होती है। 5 उंगलियां हैं बराबर तो नहीं। लड़की अगर छठी फेल है तो आपको क्या लगता है कि लड़का कैसा होना चाहिए उसके लिए? दहेज तो दे। अपनी बराबरी में होना चाहिए। लड़का अगर हाँ कोई भी माँ बाप सोचेगा अपनी बराबरी का ही सोचेगा। क्या नाम है दीदी? मेरा नाम अनीता है। दीदी दहेज लेना ठीक है या गलत? दहेज लेना भी और देना भी दोनों ही गलत है। एक तो आजकल लड़की को इतना पढ़ा लिखा रहे हैं, इतना उसके पीछे इतना पैसा लगा रहे हैं, कामयाब कर रहे हैं, तो फिर क्या कमी रहेगी? और माँ बाप अपनी तरफ से तो पूरा ही करते हैं, पढ़ाने लिखाने में कोई हर शौक पूरा करते हैं बच्चे का। फिर दहेज के लिए भाई दहेज लो या फिर दहेज दो, दोनों तरफ से प्रेशर रहता है, देने वाले को ज्यादा रहता है। एक बार दहेज दे भी दो हाँ। तो लोगों का मुंह भी खुल जाता है। हाँ कि अभी वही तो। और फिर एक बार दहेज दे दो तो ये तो है नहीं, एक बार दे दिया फिर उनकी डिमांड पूरी हो गई, फिर वो लाइफ टाइम के लिए चलता है। एक बार दे दिया तो आगे के लिए और उम्मीद हो जाती है। अभी दहेज जिनको लेना है उनकी तो फिर मुंह खुलता ही रहेगा। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे दहेज चलता ही चलता है, मोटा दहेज। हाँ, नाम नहीं जगह लूंगा चलता कुछ है। स्टेट, बट और कुछ बिरादरी भी ऐसे हैं उनमें दहेज मोटा चलता ही चलता है। क्या वो सही है? आगे चलना चाहिए या बंद होना चाहिए दहेज? भाई मेरा मानना ये है दहेज ना लो और ना दो। जो अगर पैसा खर्च करना है अपने बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ कामयाब बनाओ, ताकि उसको ना किसी की जरूरत किसी रहे, के हाथ फैलाने सेल्फ की जरूरत डिपेंड हो नहीं जाए है। बच्चा। सबसे जरूरी यही है। ठीक है दीदी, अच्छा लगा आपसे बात करके।